हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेस्टर्नाइजेशन को। ठीक है, उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने एम श्रीनिवास का पूरा इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड और उनका संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो को। ठीक है, तो प्रोफेसर श्रीनिवास ने भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है उनमें पश्चिमीकरण एक प्रमुख प्रक्रिया है। जब हम कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के स्रोत को ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि किसी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के स्रोत आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पश्चिमीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जो बाह्य कारक के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को स्पष्ट करने में सहायक है। एक बाह्य कारक के रूप में प्रोफेसर एम श्रीनिवास आधुनिक समाज में पश्चिमी संस्कृति तथा ब्रिटिश शासन व्यवस्था को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख स्रोत मानते हैं। पश्चिमीकरण की अवधारणा यद्यपि एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी इस अवधारणा को लेकर अनेक शंकाएं उत्पन्न हो गई है। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जो पश्चिमी संस्कृति से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को स्पष्ट करती है। यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण से इस अर्थ में भिन्न है कि संस्कृतिकरण की दशा जहाँ जातिगत परिवर्तनों के आंतरिक कारणों को स्पष्ट करती है, वही पश्चिमीकरण का संबंध सामाजिक परिवर्तन के एक ऐसे बाह्य कारक से है जिसने भारतीय समाज के सभी पक्षों में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। अनेक विद्वानों ने औद्योगिकरण तथा नगरीकरण को ही पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें नगरीय तथा प्रौद्योगिक विकास के अतिरिक्त एक विशेष विचारधारा और आधुनिकी मूल्यों का भी समावेश होता है। इस व्यापक अर्थ में पश्चिमीकरण का तात्पर्य पश्चिम के किसी भी देश के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों से है। इस अर्थ में पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्था, विश्वास, विचारधारा, प्रौद्योगिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य में पश्चिमी संस्कृति के अनुसार परिवर्तन होने लगता है। एम श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में लिखा है कि भारत में 150 वर्षों से भी अधिक ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए ही मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है। इसमें उन सभी परिवर्तनों का समावेश है जो प्रौद्योगिकी, विभिन्न संस्थानों, विचारधाराओं और मूल्यों के विभिन्न स्तरों पर देखने को मिलता है। इस कथन के द्वारा श्रीनिवास ने यह स्पष्ट किया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी ढंग से एक आधुनिक राज्य की स्थापना की, जिसमें भूमि, व्यवसाय, प्रशासन, कानून, परिवहन, संचार, शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी को एक नया रूप दिया। इसी के फलस्वरूप भारत के सामाजिक आर्थिक चिंतन के तरीकों तथा व्यवहारों के ढंगों में व्यापक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण। ठीक है, इसमें एक अन्य विचारधारक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने यह स्पष्ट किया कि पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से मानवतावाद तथा बुद्धिवाद जैसी विशेषताओं का समावेश होता है। इसका तात्पर्य है कि पश्चिमीकरण का संबंध केवल इंग्लैंड की संस्कृति के प्रभावों से नहीं है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति में जिस मानवतावाद और बुद्धिवाद पर बल दिया जाता है उसी के प्रभाव की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहना अधिक उचित होगा। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के शब्दों में मानवतावाद और बुद्धिवाद पर बल
पश्चिमीकरण का प्रमुख अंग है, जिसने भारत में सामाजिक सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, नई राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा नेतृत्व पश्चिमीकरण के सह उत्पाद है। वास्तविकता यह है कि भारत में आज एक नई राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था स्थापित होने पर हमारे चिंतन के तरीकों, व्यवहारों के ढंगों, खान पान, वेशभूषा तथा सामाजिक मूल्यों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता तथा तार्किकता आदि ऐसे मूल्य हैं जिनका स्मृतिकाल से लेकर मध्यकाल तक भारतीय संस्कृति में पूरी तरह अभाव रहा। पश्चिमी देशों के जिस संयुक्त प्रभाव से भारतीय समाज में यह परिवर्तन पैदा हुआ, प्रभाव और परिवर्तन की उस प्रक्रिया का नाम पश्चिमीकरण है। इसके साथ ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पश्चिमीकरण का अर्थ केवल इंग्लैंड अथवा पश्चिम के किसी दूसरे देशों के रीति रिवाज, जीवन शैली को ग्रहण कर लेना मात्र नहीं है। पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनेक मूल्यों तथा विशेषताओं का समावेश होता है। इन्हीं के आधार पर पश्चिमीकरण की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। अब हम यहाँ पर इनकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, जिसमें पहली विशेषता है वो है एक तटस्थ अवधारणा। पश्चिमीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। इसका अर्थ है कि यह पश्चिम के प्रभाव से होने वाले किसी परिवर्तन को अच्छा या बुरा नहीं बताती, बल्कि केवल पश्चिमी संस्कृति के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि पश्चिमीकरण शब्द नैतिक रूप से तटस्थ है। यह परिवर्तन के अच्छे या बुरे होने को सूचित नहीं करता, बल्कि इसका संबंध प्रत्येक उस परिवर्तन से है जिससे पश्चिमी समाजों के अनुकरण का बोध होता है। ठीक है। हमारा सेकेंड पॉइंट है एक जटिल प्रक्रिया है ये। ठीक है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया एक जटिल तत्वों का समावेश है। यह प्रक्रिया केवल प्रथाओं, विचारों, जाति व्यवस्था, धर्म, परिवार और रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों को ही स्पष्ट नहीं करती, बल्कि इसका संबंध उन परिवर्तनों से भी है जो पश्चिम की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। यह प्रक्रिया इसलिए भी जटिल है कि इसने संपूर्ण प्रौद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। भारतीय समाज का समान रूप से प्रभावित नहीं किया। इसका तीसरा पॉइंट है पश्चिमीकरण का संबंध किसी सामान्य संस्कृति से नहीं है। पश्चिमीकरण का संबंध किसी पश्चिमी देशों के प्रभाव से अवश्य है, लेकिन सभी पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं में भी कुछ न कुछ भिन्नता है। पश्चिमी देशों की कोई सामान्य संस्कृति नहीं है। इसके बाद भी डॉक्टर श्रीनिवास ने यह माना कि भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तन के लिए हम पश्चिमीकरण की जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वह वास्तव में ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव से ही संबंधित है। इसका लास्ट पॉइंट है एक निश्चित प्रारूप का अभाव। ठीक है। पश्चिमीकरण का कोई एक प्रारूप अथवा आदर्श नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल में पश्चिमीकरण का आदर्श इंग्लैंड का प्रभाव था। स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे भारत के संबंध रूस और अमेरिका के साथ बढ़ते गए, हमारी प्रौद्योगिकी अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर इन देशों का प्रभाव बढ़ता गया। पश्चिमी प्रभाव से भारतीय समाज में होने वाले वर्तमान परिवर्तन में ये बात कह सकना कठिन है कि यह प्रभाव इंग्लैंड, अमेरिका अथवा रूस आदि में से किसी देश का है। स्पष्ट है कि हमारे देश में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किसी एक देश के आदर्श पर आधारित नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।